महत्वपूर्ण शैक्षणिक सूचना हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी किसी चार्ट पैटर्न या बाजार व्यवहार पर चर्चा की जाए तब किसी सूचीबद्ध प्रतिभूति लिस्टेड सिक्योरिटी का नाम, उसका वर्तमान बाजार मूल्य, लेटेस्ट प्राइस अथवा ऐसी कोई जानकारी प्रदर्शित न की जाए जिससे यह किसी निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में समझी जाए। इसका उद्देश्य लागू नियमों एवं अनुपालन आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करना है। हमारा मानना है कि एक सच्चे शिक्षार्थी का ध्यान किसी शेयर के नाम या उसके भाव पर नहीं बल्कि चार्ट को पढ़ने की कला, बाजार की मनोवृत्ति, निवेशकों की भावनाओं तथा कीमतों के पीछे छिपे व्यवहार को समझने पर होना चाहिए। इसलिए हम अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे चार्ट को समझें, बाजार के इमोशंस को पढ़ना सीखें, जोखिम प्रबंधन को समझें और अपने विश्लेषणात्मक कौशल एनालिटिकल स्किल्स को विकसित करें। हमारा उद्देश्य किसी स्टॉक का प्रचार करना नहीं बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है ताकि भविष्य में आप स्वयं अवसरों की पहचान कर सकें। यदि आपका उद्देश्य बाजार को सीखना, समझना और अपने कौशल को विकसित करना है तो यह सामग्री आपके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि आप केवल स्टॉक के नाम, त्वरित खरीद बिक्री संकेत या तैयार सुझावों की तलाश में हैं तो संभव है कि हमारी सामग्री आपके लिए उपयुक्त न हो। महत्वपूर्ण चेतावनी, बाजार में कोई भी चार्ट पैटर्न, सेटअप, रणनीति या व्यवहार 100% सटीकता के साथ कार्य नहीं करता। वित्तीय बाजार अनिश्चितताओं, भावनाओं, समाचारों, तरलता तथा अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं जिसके कारण किसी भी विश्लेषण की सफलता की गारंटी नहीं ले सकती। इसलिए केवल किसी चार्ट, पैटर्न, वीडियो, उदाहरण या शैक्षणिक सामग्री के आधार पर निवेश अथवा ट्रेडिंग निर्णय न लें। प्रत्येक निवेशक एवं ट्रेडर को अपने स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन, रिसर्च, विश्लेषण, एनालिसिस एवं परीक्षण (R&D) अवश्य करना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको किसी विशेष शेयर के पीछे भागना नहीं बल्कि बाजार को समझना, चार्ट पढ़ना, बाजार की भावनाओं को पहचानना तथा स्वयं निर्णय लेने योग्य बनाना है। याद रखें, बाजार में सफलता किसी एक पैटर्न, संकेत या गुण से नहीं बल्कि निरंतर सीखने, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और स्वयं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) से प्राप्त होती है। जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। आपको हमने कहा था ना कि अगर आप लोग इंट्राडे में प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1000 स्ट्रेटजी सीखने की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर मास्टरी करनी चाहिए और साथ में सिर्फ एक ही कोई एक चीज़ पकड़ लो और हमेशा सिर्फ आपको उसी पर मास्टरी करनी है, उसी पे टेस्टिंग करनी है, उसी पे R&D करनी है। 1000 बार बोला है और आने वाले समय में 10-20 बार और बोल देंगे उसको समझाने के लिए जो प्रोफेशनल वे में इस बाजार में इंट्राडे ट्रेड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस आपके साथ शेयर किया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेटजी पैटर्न की कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए इंडेक्स की बात करते हैं। हमने आपको कहा था कि इंडेक्स में आप एक खूंटा पकड़ लो, कोई एक इंडेक्स पकड़ लो, अपने हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो और हमेशा आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। स्टॉप लॉस ऊपर नीचे नहीं होगा। दूसरी बात, अब आप कहेंगे रिवॉर्ड आपके हाथ में न कभी था न कभी होगा, वो बाजार पे डिपेंड करता है, उसको बाजार पे छोड़ दो। अब समझो ध्यान से, हमने आपको वर्ल्ड क्लास गोल्डन स्ट्रेटजी के बारे में कई बार बताया, ट्वीट करके भी बताया, एक दो वीडियो के माध्यम से भी बताया। अगर इंट्राडे ट्रेड में सफलता चाहते हो, अगर इंट्राडे ट्रेड में स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो और लगता है कि आपको वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है और रिस्क लेने की काबिलियत हो, मिली सेकेंड्स के अंदर स्टॉप लॉस देने की काबिलियत हो, तो हमने आपको कई बार कहा है स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में आपका मित्र है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपका धंधा आपका मित्र है, न कि प्राइस आपका मित्र बन सकता है जब मंदी में डर का माहौल हो, तब उस समय आपका प्राइस मित्र बनेगा, लेकिन उस समय पैनिक रहेगा तो आप पैनिक में डर जाओगे। तो हर चीज़ की अलग अलग फिलोसॉफी होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, समझनी पड़ती है। इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस आपका ब्रह्मास्त्र है जो आपको इस युद्ध के मैदान में आपको बचाए रखता है। मेरे भाई, अगर युद्ध में उतरोगे तो साथ में तलवार के साथ ढाल भी तो लेकर जानी पड़ेगी। तो ढाल इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स का स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस मैक्सिमम लोग रोते रहते कि मेरा स्टॉप लॉस कट जाता, मेरा स्टॉप लॉस चला जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो कोई बात नहीं, आपको क्लियर कट सिंपल, जितना ईमा स्ट्रेटेजी, फीमा स्ट्रेटेजी, ढीमा स्ट्रेटेजी सबको भूल जाओ, बस एक मंत्र अपनाओ, OHCL। अरे भैया, ये OHCL क्या है? अब आप कहेंगे ये OHCL आखिर है क्या? ये OHCL ओपन हाई लो क्लोज स्ट्रेटेजी है जो वर्ल्ड क्लास में सिर्फ 1% और 2% इंट्राडे प्रोफेशनल ट्रेडर, हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स अपने सिस्टम पे इसको यूज करते हैं और एल्गोरिदम भी इसी बेस पर, मैक्सिमम एल्गोज जो भी रन हो रहे हैं वो OHCL के बेस पर ही हो रहे हैं, ना कि 3 मिनट की कैंडल स्ट्रेटेजी, ईमा और फीमा और क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी पर। तो आपको क्या करना है, अगर इंट्राडे में प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमेशा OHCL ओपन हाई लो क्लोज पर फोकस करना है। तो चलिए निफ्टी इंडेक्स पर इसके साथ आपको बता दें, अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडेक्स पे कर रहे हैं और कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओनली फॉर लर्निंग पर्पस हम आपको कोई बाय सेल नहीं देने वाले हैं और ना ही हम आपको कोई बाय सेल बोल रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल समझना भी नहीं है, नहीं तो 100% पूंजी डूब जाएगी, बाद में रोना धोना नहीं करना है। जब हम किसी सिक्योरिटी पे आएंगे तो आपको ध्यान रहे, जब किसी सिक्योरिटी पे हम आपको चार्ट लर्निंग देंगे तो वहां पर उस सिक्योरिटी का नाम और प्राइस को हाइड कर दिया जाएगा। रेगुलेशंस की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि अब हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, लेकिन
पहले की बात कुछ और थी, और जो 15-20 लाख जो फ्री फोकट के यहाँ पर मार्केट में इन्फ्लुएंसर जो एडवाइजर बने फिर रहे हैं बिना कोई लाइसेंस के, उनके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होता है, जिस कारण से वो खुलेआम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। 60-70 तरीके के कंप्लायंसेस हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो गाइस, निफ्टी इंडेक्स पे चूंकि ये एक इंडेक्स है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, वो भी स्पॉट की ये इंडेक्स है। क्लियर, ध्यान से सुनो, सिर्फ आपको समझाने सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनो और आगे बढ़ो। न टिप काम आएगा, न किसी का और का ओपिनियन काम आएगा, न किसी की मोहमाया काम आएगी। तो चल भाई समझ ले, क्या बताया था, OLCL आज हमने लाइव नहीं किया, लेकिन चलो। सो भाई लोग, यहाँ पर आप देखो डेली कैंडल्स, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले डेली कैंडल्स पर आपको लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं। इस अग्नि अस्त्र को बंद करो, ये अस्त्र फस्त्र सब आपको बताएंगे, ये सब हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। 60 to 70% कंटेंट हम आपको फ्री फोकट में पब्लिक में शेयर कर देंगे, लेकिन जो असली जो कंटेंट है 20% वो आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भैया कुछ हमें प्रीमियम भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर उसको अपनी चार्जेबल प्रीमियम ट्रेनिंग में बताते हैं। तो 20 to 30% कंटेंट आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बाकी सारी ज्ञान आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, और वो सब का सब आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होगा। लेकिन 20-30% बचा लिया जाएगा, सब कुछ फ्री में नहीं देने का होता है, क्योंकि फ्री का वैल्यू रत्ती भर भी नहीं होती है। चलो गाइस, आपको हमने इंट्राडे में लाखों में बिकने वाला एक ब्रह्मास्त्र गोल्डन स्ट्रेटेजी बताई, जिसका सिंपल सा लॉजिक है ओपन हाई लो क्लोज। आसपास के प्राइस पर देखना होता है, ओपन हाई लो क्लोज पर पहले से ही अपने लाइंस को ड्रॉ करके उसके बाद प्राइस की बिहेवियर को छोटे टाइम फ्रेम पे आपको फॉलो करना होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हुए आपको बुल बनो, बियर बनना, आपको जो बनना बनो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हमेशा एक रूल फिक्स होना चाहिए, आपका पोजिशन साइजिंग और आपका स्टॉप लॉस को हमेशा अपने अकॉर्डिंग फिक्स करो। मान लो, अब मान लो ये लो है, नीचे ये लो है, समझ लो, ध्यान से देखो, ये लो है। अब प्राइस ऊपर से नीचे गिरकर अटकने लगी, प्रीवियस डे का लो है या महत्वपूर्ण जोन का प्राइस का लो है। अगर यहाँ पर आकर प्राइस अटकने लगी, बार बार यहाँ रुकने की कोशिश कर रही है, या फिर दूसरी चीज, या फिर समझो प्राइस आई नीचे से काट गया, समझ रहे हो, नीचे से काट के स्टॉप लॉस लेकर ऊपर गया, देन स्टॉप लॉस काटा, लिक्विडिटी लिया, ऊपर जा रहा है, प्लानिंग करनी पड़ेगी ना आपको भाई। इन सब चीजों में आपके स्टॉप लॉसेस फिक्स होने चाहिए, कभी भी अपने स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे नहीं करना। और जब ट्रेड सेटअप आपके बने तो आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से वो स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस मीट हो रहा है क्या। अगर वो मैक्सिमम स्टॉप लॉस से ऊपर जा रहा है आपका स्टॉप लॉस जो मार्केट ने डिसाइड किया है, तो आपको वो ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना होगा, तभी आप जाकर इंट्राडे ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाएंगे, प्रोफेशनल लेवल पर स्किल डेवलप कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी खेल यहाँ पर होती है रोबोटिक इमोशंस, यानी कि आपको इमोशंस अपना छोड़कर रोबोट वाला इमोशंस अपनाना पड़ेगा। रोबोट को जो इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाता है बस वो उसी पर काम करता है, उसी तरीके से आपको भी बस उसी पर रोबोट बनकर काम करना होगा। आपने अपना स्ट्रेटजी बना लिया कि इस स्ट्रेटजी पे मैं काम करूंगा, फिक्स स्टॉप लॉस इतना होगा, तो आपको उसी हिसाब से करना, चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले। लेकिन याद रहे, इस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जब आप हाईली प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्किल सीख रहे हो या उस चीज़ पर आगे बढ़ रहे हो प्रोफेशनल वे में, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। वो ट्रेड सेटअप आपका एक्टिव ही नहीं होगा। कई बार आपको बाजार खुलने के साथ ही आपके वो लेवल्स ट्रिगर होंगे जो आपने पहले से डिसाइड कर रखा था। तो आपको डरने का नहीं है, आपको अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। और याद रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि पोजीशन सुबह बनाकर बैठ गए और शाम तक जो हुआ दिखा जाएगा और उसके बाद उसको बंद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब चार्ट पे चलते गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट, क्या देखना है मेरे भाई, यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हैं। ये हो गया पिछले दिन का, चूंकि प्राइस क्या हुई, गैप अप हुई। क्या कहा था हमने, आसपास की प्राइस को देखना है। तो यहाँ पर आप देखो क्या है भैया, ये इसकी क्या है मेरे भाई, ये क्लोजिंग, इसका क्या है लो। थोड़ी सी यहाँ प्राइस फ्लक्चुएशन में बॉडी बढ़ी है, तो हम इन दोनों को लेकर इन दोनों को भी लेंगे ना। चलो भैया लगाओ, यहाँ पे समझते जाना। ये हो गया एक, ये इसी को ले लेंगे हम, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो, चलो भैया आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो हो गया। अब प्राइस देखो, कल की क्लोजिंग के पास प्राइस आई
प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, बीच में ओपन हुई, नीचे से फिर ऊपर गई, ऊपर जाकर फिर यहाँ पे रजिस्ट किया। इस रजिस्ट को करने से पहले प्राइस ने यहाँ रुकने की कोशिश किया, रुका 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 रुका। अब आपको आगे आपकी मर्जी, आपको बुल बनना है कि बियर बनना, वो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन प्राइस यहाँ पे देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर देख रहा है प्राइस रजिस्ट कर रहा है, तुम बोलते हो प्राइस क्यों रजिस्ट कर रहा है, तो तुम्हारे मान लो जो भी यहाँ पर एंट्री होगी उसका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर विक्स 13 से नीचे है तो, विक्स अगर 13 से नीचे है, चूंकि वॉलीटिलिटी थोड़ी शांत रहेगी, तो आपका स्टॉप लॉस जो फिक्स होना चाहिए इंडेक्स में, जो हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है, वो 50 पॉइंट्स का है। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए। स्टॉक्स की बात करें, विक्स अगर 13 से नीचे है और निफ्टी में हाई वेटेज वाले टॉप 3 स्टॉक्स को अगर देखें तो उनमें हमारी स्ट्रेटजी होती है ओनली 10 पॉइंट्स टू मैक्सिमम 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। उसमें भी सिर्फ OHCL की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अगर इंट्राडे ट्रेडर में स्कैल्पिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग का जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, आइडेंटिटी कर रहे हो, आत्मनिर्भर बनना चाहते हो और लंबे समय में तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बना है, तो सिंपल। तो गाइस समझ में आ गया। दूसरी चीज़, एक हमने अग्नि अस्त्र बनाया। कुछ बच्चों को जो है ना समझ नहीं आवेगा, कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं, तो अग्नि अस्त्र एक बहुत भयंकर अस्त्र है, स्कैल्पिंग के लिए भी बेहतरीन काम करता है। लेकिन इसमें ये कहीं पे भी आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने पड़ते हैं इस अग्नि अस्त्र को प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन उसके साथ भी आपको OHCL ओपन हाई लो क्लोज का कॉन्सेप्ट अपने पूरे मगज में बैठा लेना है। उसके बाद ही अग्नि अस्त्र भी आपको एक टूल के माध्यम से सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी सब मोहमाया है। इंट्राडे ट्रेडर हो, अभी कम से कम 6 करोड़ नए लोग आए हैं, उसमें से 3 करोड़ तो इंट्राडे ट्रेडर होंगे। बेचारे मोहमाया में भी थोड़ा हाथ पाँव मारेंगे इंट्राडे में कि जल्दी जल्दी करोड़पति बनने के सपने देखकर। उसमें से कुछ 2000 या 5000 लोग होंगे जो लर्निंग स्किल रखते होंगे और जो लर्न करके आगे बढ़ना चाहते होंगे, जो R&D करना चाहते होंगे। तो बस उन 2-3-4 हज़ार लोगों की हम मदद करने की प्रयास कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बाकी किसी भी चीज़ की कोई सटीकता की गारंटी नहीं है कि वो काम करता कि नहीं करता। बाजार में 100% कुछ भी काम नहीं करता, ना कोई स्ट्रेटेजी काम करती, ना स्ट्रेटेजी काम करती, ना OHCL काम करती। आपको हर चीज़ को समझ के अपने खुद की R&D करनी है। और याद रहे, जितनी सिंपल चीज़ें होंगी उसको फॉलो करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल होंगे, क्योंकि सिंपल चीज़ें बाजार में जनता को पसंद नहीं है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, बाकी संभव माया है। धन्यवाद। महत्वपूर्ण शैक्षणिक सूचना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी किसी चार्ट पैटर्न या बाजार व्यवहार पर चर्चा की जाए तब किसी सूचीबद्ध प्रतिभूति, लिस्टेड सिक्योरिटी का नाम, उसका वर्तमान बाजार मूल्य, लेटेस्ट प्राइस अथवा ऐसी कोई जानकारी प्रदर्शित न की जाए जिससे यह किसी निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में समझी जाए। इसका उद्देश्य लागू नियमों एवं अनुपालन आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करना है। हमारा मानना है कि एक सच्चे शिक्षार्थी का ध्यान किसी शेयर के नाम या उसके भाव पर नहीं, बल्कि चार्ट को पढ़ने की कला, बाजार की मनोवृत्ति, निवेशकों की भावनाओं तथा कीमतों के पीछे छिपे व्यवहार को समझने पर होना चाहिए। इसलिए हम अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे चार्ट को समझें, बाजार के इमोशंस को पढ़ना सीखें, जोखिम प्रबंधन को समझें और अपने विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स को विकसित करें। हमारा उद्देश्य किसी स्टॉक का प्रचार करना नहीं, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है ताकि भविष्य में आप स्वयं अवसरों की पहचान कर सकें। यदि आपका उद्देश्य बाजार को सीखना, समझना और अपने कौशल को विकसित करना है तो यह सामग्री आपके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि आप केवल स्टॉक के नाम, त्वरित खरीद बिक्री संकेत या तैयार सुझावों की तलाश में है तो संभव है कि हमारी सामग्री आपके लिए उपयुक्त न हो। महत्वपूर्ण चेतावनी, बाजार में कोई भी चार्ट पैटर्न, सेटअप, रणनीति या व्यवहार 100% सटीकता के साथ कार्य नहीं करता। वित्तीय बाजार अनिश्चितताओं, भावनाओं, समाचारों, तरलता तथा अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण किसी भी विश्लेषण की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए केवल किसी चार्ट, पैटर्न, वीडियो, उदाहरण या शैक्षणिक सामग्री के आधार पर निवेश अथवा ट्रेडिंग निर्णय न लें। प्रत्येक निवेशक एवं ट्रेडर को अपने स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन, रिसर्च, विश्लेषण, एनालिसिस एवं परीक्षण R&D अवश्य करना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको किसी विशेष शेयर के पीछे भागना नहीं, बल्कि बाजार को समझना, चार्ट पढ़ना, बाजार की भावनाओं को पहचानना तथा स्वयं निर्णय लेने योग्य बनाना है। याद रखें, बाजार में सफलता किसी एक पैटर्न, संकेत या गुरु से नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और स्वयं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D से प्राप्त होती है।